नमस्कार। हम सभी को पता है पितृपक्ष चल रहे हैं। इस दौरान हम अपने पितरों के लिए कहें तो प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे परिवार से हमें छोड़ के चला जाता है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग आज श्राद्ध को किस तरीके से बनाते हैं? हम लोग पंडित लोगों को बुलाते हैं, घर में वो पकवान बनाते हैं जिस व्यक्ति का हम श्राद्ध बनाते हैं, जो उसे पसंद होता था, वो पकवान बनाकर हम अक्सर पंडित लोगों को खिलाते हैं। उनके नाम का पंडित लोग मंत्र उच्चारण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम इसी पद्धति से हमेशा करते आए हैं। हमने अपने बुजुर्गों को भी इसी तरह से श्राद्ध बनाते हुए देखा और इसी तरह से हम लोग श्राद्ध बनाते भी आए हैं। लेकिन श्राद्ध का असली मतलब क्या है और श्राद्ध सही तरीके से कैसे बनाना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में विशेष परिवर्तन ला सकती है। और यदि मेरे विचार से आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। श्राद्ध यानी कि वो व्यक्ति जिसके साथ हमने जीवन के हसीन पल बिताए हों, जिसे हमने प्रेम किया हो, जो हमारे साथ रहा हो या हो सकता है ना भी रहा हो, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा जरूर रहा होगा। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, परिवार का और सदस्य हो सकता है, जिसके चले जाने के बाद हम लोग उनके लिए श्राद्ध करते हैं। जिस वक्त व्यक्ति शरीर को छोड़कर जाता है, उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ पंडितों के द्वारा उनके लिए, जैसे हवन करना, शोक सभा को रखना या पंडितों को जिमाना, ये सब कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस बात पर अच्छे से विश्वास करते हैं कि जो आत्मा हम लोगों के बीच से, हमारे परिवार से जा चुकी है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं है। वो आत्मा जीवित है, मरी नहीं है। अगर वो मर गई होती तो उसके लिए कुछ भी करना व्यर्थ था। कुछ करते हैं, ये साबित करता है कि वो आत्मा जीवित है। और जो आत्मा जीवित है, उससे हमने प्रेम किया हो या वो निमित्त बने हो हमें जन्म देने के, हमें पालने के, हमारा जीवन बनाने के, तो उन लोगों के लिए हमें कैसे श्राद्ध करना चाहिए। जब कभी भी हम श्राद्ध के वक्त पंडित लोगों को जिमाते तो पंडित लोग अपनी भाषा में मंत्र उच्चारण करते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि वो पंडित लोग मंत्र उच्चारण जो कर रहे हैं उसमें बोल क्या रहे हैं। आज के युग को देखें तो पंडित लोग भी 100% ना तो प्योर रहे हैं और ना ही उनका ज्ञान 100% उतना रहा जो पहले के पंडितों का होता था। और अगर हो भी, हम कहते हैं अगर हो भी, तो क्या हम वो समझ पा रहे हैं जो पंडित लोग उच्चारण कर रहे हैं? नहीं। 99% लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि पंडित लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, बेसिकली हम उसके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा से उसके आगे के जीवन के लिए सुख की कामना कर रहे हैं। आगे के जीवन के लिए
खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं, उसका आगे का सफ़र कष्ट रहित हो, जीवन में खुशियाँ हो, महक हो और हर तरह से वो खुशहाल हो। यही लॉजिक होता है श्राद्ध करने का। तो जब हम श्राद्ध करते हैं, भोजन बनाते हैं, पंडित को तो हम खिलाते हैं, ठीक है खिलाते रहें, लेकिन इसका विशेष तौर पर जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत से लोग तो गरीब बच्चों में भी बांट के आते हैं, लेकिन क्या हम जब ये कार्य को करते हैं अपने पितरों को, जिनके लिए भी, अपने पूर्वज को या हमारे परिवार का वो सदस्य जिसके लिए हम श्राद्ध बना रहे हैं, क्या उसको हम ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं? अन्यथा ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे मैंने अपनी मोबाइल वाली वीडियो में बोला था कि हम जो मैसेज टाइप करते हैं, जिस नंबर पर उस मैसेज को सेंड करते हैं, वो मैसेज उसी नंबर पर जाएगा। रॉन्ग नंबर टाइप करेंगे तो मैसेज भी रॉन्ग नंबर पर जाएगा। जिस वक्त हम लोग वो भोजन को गरीबों में बांट रहे होते हैं या किसी को ग्रहण करा रहे होते हैं, उस वक्त विशेष तौर पर हमें अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, उस व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए जिसके लिए हम वो कार्य को कर रहे हैं। अन्यथा वो दुआएं भी रॉन्ग नंबर पर चली जाएगी। जिसका हम ध्यान करते हैं वो दुआएं, वो फल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा बजाय उसके कि जिसके लिए हम कर रहे हैं। विशेष तौर पर हमें कुछ समय उस आत्मा के लिए देना चाहिए, उसके लिए कुछ चिंतन करना चाहिए, अपनी ही भाषा में परमात्मा से बातें करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आज हम अपने पिताजी के लिए करें, दादा दादी के लिए करें या किसी और बड़े बुजुर्ग के लिए करें, जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लेकर कि आज वो हमारे संग नहीं है, लेकिन उनका हमारे जीवन में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने हमारी पालना की या हमारे साथ बहुत सुखद पल बिताए। आज मैं ये शुभकामना करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस दुनिया में या आपके पास कहीं भी हो, किसी भी योनि में हो, इंसान की योनि में हो या कोई और हो, हम नहीं जानते, लेकिन मैं उनके लिए शुभकामना करती हूँ वो अपने जीवन को बहुत सुख में, खुशियों के साथ, आनंद के साथ जी रहे हो, हर तरह से फल फूल रहे हो। उनके चित्रण को अपने आंखों के सामने लाएं और उनके लिए दुआ करें। कहते हैं ना कि पितृ दोष लगा हुआ है, तो ये पितृ दोष निवारण भी यही है कि कोई व्यक्ति ऐसा चला गया, छोटी उम्र में चला गया, दुख भोग कर चला गया, या आपसे परेशान होकर चला गया, या आपसे किसी तरह की उसकी नाराजगी थी वो चला गया, तो ये पितृदोष ही हुआ। तो उस पितृदोष को भी हटाने के लिए हमें उन पितृ देवताओं की परमात्मा से आराधना करनी है, क्योंकि जिस भाषा को हम जानते हैं उसी भाषा में अगर परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी दुआएं वहां तक जरूर पहुंचेगी। इसके लिए ये जो श्राद्ध का वक्त चल रहा है, ये इसीलिए 15 दिन का वक्त है कि हर रोज हम उनके लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकालें, क्योंकि उनका हमारे जीवन में योगदान रहा है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकालें, परमात्मा से 10 मिनट ही सही उनके लिए हम प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, और उनका भी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद अपने सर पर महसूस करें। तो सही मायने में श्राद्ध पूर्ण होते हैं, वरना हम जितना भी करते जाएं, वो हम करते जरूर है, उसका फल भी जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। उतनी दुआएं वहाँ नहीं पहुँच पाएगी जितनी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो दुआओं का उच्चारण हम अपने मुख से नहीं कर रहे, अपने हृदय से नहीं कर रहे, हम किसी और के मुख से करवा रहे हैं। तो उसके अंदर कितना भाव है उन दुआओं को, उस उच्चारण को करने का, ये डिपेंड करता है। जब हम खुद अपने मन से करेंगे, अपने मुख से करेंगे, तो उसके अंदर भाव होगा, प्रेम होगा, उसके प्रति हमारा एक लगाव होगा, और कहीं ना कहीं हृदय से हम चाहेंगे कि वो आत्मा वास्तव में खुश रहे। तो तभी तो सच्चा और
सही श्राद्ध बनेगा। तो दोस्तों, ये श्राद्ध अगर हम सच मायने में अपने चाहने वाले के लिए करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम पद्धति है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने किसी भी जानने वाले तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने पूर्वजों को अच्छी रीति श्रद्धांजलि दे सके, उनका अच्छे से श्राद्ध बना सके। नमस्कार। ओम शांति।